Hey, hello chaps. This is Suraj Bharadwaj, your mentor for education. I teach you four subjects: biology, economics, then English and business studies. So आज का जो लेक्चर होने वाला है वो इकोनॉमिक्स के पहले टॉपिक के ऊपर यानी कि सेकंड टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक सबसे लास्ट में पढ़ना चाहिए। तो जो पहला टॉपिक है अगर आप सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लेते तो उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सेकंड टॉपिक, दैट इज यूटिलिटी। अगर कोई स्टेट बोर्ड के अलावा जैसे सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करता है तो उनको भी ये यूजफुल होगा, तो प्लीज वो भी लोग देख सकते हैं। थोड़ा कंटेंट थोड़ा सा चेंज होता है, अदरवाइज नहीं। ये वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। आज पढ़ना है मीनिंग, उसके साथ पढ़ना है फीचर्स और उसके साथ पढ़ना है टाइम्स। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ यूटिलिटी से कि यूटिलिटी एक्चुअली होता क्या है। देखो इकोनॉमिक्स में जो वर्ड्स होते हैं ना वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तभी तो वो इकोनॉमिक्स है, तभी तो उसमें थोड़े चैलेंजेस आते हैं, है ना। तो चलो यार ज्यादा लेट नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड करते धीरे धीरे एक एक चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले कौन सा टॉपिक कवर कर रहे हैं? यूटिलिटी कवर कर रहे हैं, है ना। यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है? यूटिलिटी का सिंपल सा मीनिंग इकोनॉमिक्स में ना दो डेफिनेशन चलती है, एक तो जनरल डेफिनेशन और एक वो डेफिनेशन होती है जो इकोनॉमिस्ट देते हैं। जैसे अगर कोई इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ लिख चुका है, उसने बहुत सारी स्टडी की है, उसको एनालाइज किया है, तो वो लोग इकोनॉमिस्ट कहलाते हैं। और दूसरी होती है जनरल डेफिनेशन। तो अगर हम यूटिलिटी को जनरली सोचे, जनरली मतलब मैं, आप, बाकी लोग, इस दुनिया के लोग क्या सोचते हैं, यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो यूटिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है, क्या होता है? यूजफुलनेस ऑफ कमोडिटी। ये बेटा ये यूजफुलनेस ऑफ कमोडिटी। अगर कोई भी चीज यूजफुल है हमारे लिए, सबसे पहले इसमें जो एक वर्ड है उसको ब्रेक करते हैं, कौन सा? कमोडिटी। आपको पता होना चाहिए कमोडिटी का मीनिंग क्या होता है। कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स, एक तो होता है गुड्स और दूसरा क्या होता है? सर्विस। गुड्स मतलब क्या होता है? वस्तु, है ना। जैसे ये मार्कर है ये वस्तु है, जैसे ये शर्ट पहना है ये वस्तु है, फैन, व्हीकल, टेबल, घर का फर्नीचर, टेलीविजन, जो भी है ये वस्तु में है। इसके अलावा इस दुनिया में दूसरी चीज होती है, कौन सी होती है? सर्विस। सर्विस जैसे टीचिंग, टीचिंग क्या है? सर्विस है। डॉक्टर आपको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। इंजीनियर आपको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है ना। तो दो चीजें जो होती है उन दोनों को मिलाकर बोला जाता है कमोडिटी। एक होता है गुड्स और दूसरा होता है सर्विस। तो चलो ध्यान दो, हमने क्या बोला? यूजफुलनेस ऑफ कमोडिटी। समझना दोस्तों, यूजफुलनेस ऑफ कमोडिटी का मतलब हुआ कि अगर कोई भी वस्तु यानी कि गुड्स और सर्विस हमारे लिए कैसी है? अगर हमारे लिए यूजफुल है। यूजफुल का सिंपल सा मीनिंग होता है अगर उसमें हमारे लिए बेनिफिट है, हिंदी में लिखता हूं दोस्त, क्या? फायदा है। उससे हमें क्या होता है? फायदा। अगर हमें कोई भी फायदा होता है तो इसका मतलब उसके अंदर हमारे लिए यूटिलिटी है। ये जनरल डेफिनेशन है, कौन सा? कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आपके लिए किसी भी वस्तु में क्या है? बेनिफिट है, अगर वो आपको फायदा देती है, अगर आपके लिए वो यूजफुल है, तो इसका मतलब उसके अंदर आपके लिए क्या है? यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल वाटर, पानी जो है वो आपके लिए कैसा है? यूजफुल। इसका मतलब इसके अंदर क्या है? यूटिलिटी। हम क्या बोलेंगे? वाटर के अंदर हमारे लिए क्या है? यूटिलिटी है। ये कैसी है? यूजफुल है, ठीक है। देन अगर हमने बोल दिया फूड, खाना, तो इसके अंदर हमारे लिए क्या है? यूटिलिटी, राइट। ये हमारे लिए कैसी है? यूजफुल। तो जितनी भी चीजें यूजफुल है, लाइक कपड़े, क्लोथ्स, है ना, तो इसके अंदर हमारे लिए क्या है? यूटिलिटी है। तो पहला डेफिनेशन जो बोलता है वो बोलता है कि अगर चीजों में फायदा है तो उसके अंदर हमारे लिए यूटिलिटी है। लेकिन ये जनरल डेफिनेशन है। जनरल का मीनिंग होता है, ये मैं बोलता हूँ, आप बोलते हैं, बाकी लोग बोलते हैं, बट इकोनॉमिस्ट ऐसा नहीं बोलते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर जो डेफिनेशन है यूटिलिटी का वो डिफरेंट है। क्या डेफिनेशन? लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन बोलता है कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, है ना। कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी अब भी बताया मैंने आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कमोडिटी का मीनिंग क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस। तो जो गुड्स होती है, सर्विस होती है, उसके अंदर एक कैपेसिटी है। कैपेसिटी को और हम क्या बोल सकते हैं कि यार पावर है इसके अंदर हमारे लिए। क्या है? पावर। इसके अंदर एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है। हिंदी में क्या बोलेंगे? क्षमता है। क्षमता है, एक ताकत है कमोडिटीज में। किस चीज की ताकत है? इसमें जो ताकत है, इसमें जो पावर है, इसमें जो कैपेसिटी है, वो है हमें सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी। हमें नहीं, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी, ठीक। तो एक काम करते हैं, इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा तोड़ देते हैं, इसको समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं इसको अलग तरीके से समझाता हूँ।
एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान देना सब। ये है ह्यूमन, देख लो, ये से वर्ड ले रहा हूँ ह्यूमन। ह्यूमन की बहुत सारी क्या होती है, वांट्स, है ना, बहुत सारी क्या होती है, वांट्स। वांट्स मतलब जो वो चाहता है ना। वांट्स दो ही चीजों की हो सकती है दोस्त, एक तो क्या हो सकती है गुड्स, या फिर दूसरा क्या हो सकता है सर्विस। अब भी आपको पता है गुड्स मतलब वस्तु और सर्विस मतलब जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, राइट। हाँ, तो गुड्स एंड सर्विस इन दोनों की क्या होती है, वांट्स। अब इस वांट्स को वो पूरा करना चाहता है, तो ये गुड्स और सर्विस उसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, यानी कि उसे कंप्लीट करने का काम करते हैं। और जब ये गुड्स और सर्विस हमें मिल जाती है, इस पर्सन के पास आ जाती है, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सेटिस्फैक्शन। बोलो क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन। तो जो हमारी वांट्स होती है किस चीज की, गुड्स या सर्विस, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, सेटिस्फैक्शन। तो इन गुड्स या सर्विस में हमारे लिए क्या प्रेजेंट होती है, इनके अंदर प्रेजेंट होती है कैपेसिटी या पावर। उसी पावर को, इधर ध्यान देना, इसी कैपेसिटी को बोला गया है इकोनॉमिक्स के अंदर, क्या बोला गया है, यूटिलिटी बोला गया है। क्या बोला गया है, यूटिलिटी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझ कर चलिए, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, यस, यहाँ दिख रहा है, हाँ चलिए, यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। इधर ये एक पर्सन है, इसको क्या लगी, हिंदी में लिखता हूं, बिल्कुल अंडरस्टैंड होगा, प्यास लगी। क्या लगी है, प्यास। अगर इसे प्यास लगी है तो इसकी एक वांट आएगी। वांट मतलब इसको चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसे चाहिए पानी, है ना। ये बनाया मैंने पानी का ग्लास और इसके अंदर बना दिया पानी, राइट। अब ये जो है वांट, ये किसके लिए आई है, पानी के लिए, यानी कि किसके लिए आई है, वाटर, वाटर के लिए आई है। अब ये जो वाटर है, जैसे ये पर्सन पिएगा, पिएगा, खाएगा, जो भी है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूम करेगा। इंग्लिश में, सॉरी इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, कंज्यूम करेगा। ये जैसे ही इसे कंज्यूम करेगा, इसको क्या मिलने वाला है, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, राइट। इसे क्या मिलने वाला है, सेटिस्फैक्शन। अगर पानी नहीं मिलेगा तो, पानी नहीं मिलेगा तो तड़पेगा, पानी के लिए तड़पेगा, है ना। इसका मतलब पानी के अंदर क्या है, पावर है, कैपेसिटी है। किस चीज की कैपेसिटी है, इसकी वांट को सेटिस्फैक्शन देने की कैपेसिटी है। पानी पिएगा तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो तड़पेगा, पानी मांगेगा। अगर टाइम पे खाना नहीं मिलेगा तो भूख नहीं मिटेगी, है ना। इसका मतलब समझ में आता है ना कि यार खाने के अंदर हमारे लिए क्या है, पावर। दिखता नहीं है लेकिन है, पानी के अंदर हमारे लिए क्या है, पावर। जब भी आप रास्ते से जाते हो और आपको कोई कपड़ा पसंद आ जाता है, टी शर्ट पसंद आती है, कुछ पसंद आती है, तो उसको देखकर देखो आपको कैसे फील होता है, यार ये मुझे चाहिए, यार ये मुझे चाहिए। मतलब आप कहीं कि उसके लिए क्यूरियस हो रहे हो, आपको वो चीज चाहिए, है ना। तो आपको जो ये फीलिंग है, ये क्या बताती है कि इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी सर्विसेज है, उनके अंदर एक पावर है और वो पावर हमें क्या करता है, सेटिस्फाइड। तो ये जो पावर होता है, उसी पावर को क्या बोला जाता है, उसी कैपेसिटी को क्या बोला जाता है, यूटिलिटी, राइट। अभी जो यूटिलिटी हम बोल रहे हैं, ये सिर्फ ये नहीं देखती कि चीजें यूजफुल है या नहीं है। पावर तो हर एक चीज में होता है ना। अगर पानी में पावर है, अगर वाटर में पावर है, तो इसके बाजू में मैंने यहाँ पर एक बॉटल बना दी दोस्त, बॉटल है, पीने का नहीं, बस एग्जांपल है। ये क्या है, लिक्विड, ये है दारू, हिंदी में लिखता है मैं यहाँ पर, हाँ, ये क्या है, दारू। क्या दारू लोगों को सेटिस्फाइड नहीं करती? दारू उन लोगों को सेटिस्फाइड करती है जो दारू पीते हैं, राइट। पानी पीने वालों को नहीं, दारू पीने वालों को दारू क्या करती है, सेटिस्फाइड। वैसे ही कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं, तो ड्रग्स अच्छी चीज नहीं है, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन तो दे रही है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक पावर है, उसके अंदर कैपेसिटी है। किस चीज की कैपेसिटी, एक वांट को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी। इसका मतलब उसके अंदर भी क्या है, यूटिलिटी। तो अगर हम इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो यूटिलिटी कुछ नहीं देखती, ये चीजें यूजफुल है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी में भी यूटिलिटी है, दारू के अंदर भी यूटिलिटी है। अगर फूड की बात करें, फूड में भी यूटिलिटी है। जंक फूड अच्छा नहीं होता हमारे लिए, यूजफुल नहीं है वो, लेकिन फिर भी हम स्ट्रीट फूड, है ना, या जंक फूड खाते रहते हैं, तो इसके अंदर भी हम क्या है, यूटिलिटी है। अब यूटिलिटी कैसे है, क्योंकि हमें सेटिस्फैक्शन देती है। जब आप रास्ते से जाते हो, आपको कोई स्ट्रीट फूड दिखता है, आपका खाने का मन करता है, इसका मतलब आपको सेटिस्फाइड करने का पावर उसके अंदर आ चुका है। अब जब आप उसको खाओगे तब आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन। सो चैंपियंस, ये था मीनिंग इस चीज का, यूटिलिटी का। अगर आपको समझ में आया प्लीज, है ना, वीडियो बनाने के लिए टाइम लग जाता है, वीडियो को शेयर करें इफ यू फाइंड इट इज यूजफुल। अगर आपको लगता है नहीं यूजफुल रहेगा, तो जितने स्टूडेंट्स तक हो सकता है उतने स्टूडेंट्स तक हमें इसको पहुंचाना है।
ठीक, तो चलो यार इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया, ये जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर। थैंक यू।